नाजरीन, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। फिर उसने तौबा का इरादा किया और एक यहूदी आलिम राहिब के पास गया और उससे कहा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो उस यहूदी आलिम ने कहा, तुम्हारी तौबा हरगिज कबूल नहीं हो सकती। ये सुनकर गुस्से में उस कातिल ने उस यहूदी आलिम का भी कत्ल कर दिया। अब पूरे 100 कत्ल हो गए। फिर उसने किसी और से पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो उसने कहा कि फला बस्ती में चले जाओ, वहाँ कुछ नेक लोग रहते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। उस कातिल ने उस बस्ती की तरफ सफर करना शुरू किया ताकि अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर सके। मगर अभी वो रास्ते ही में था कि उसका इंतकाल हो गया। उसकी रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों आ गए। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि उसकी रूह को हम ले जाएंगे। बेशक वो गुनाहगार था, मगर वो अल्लाह वालों के पास तौबा की नीयत से जा रहा था। और अजाब के फरिश्तों ने कहा, उसकी रूह को हम ले जाएंगे क्योंकि वो 100 लोगों का कातिल था। जब फरिश्तों में आपस में बहस शुरू हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, जमीन को नाप लो। अगर वो शख्स अपनी बस्ती के करीब है तो अजाब के फरिश्तों तुम उसकी रूह को ले जाओ, और अगर वो शख्स नेक लोगों की बस्ती के करीब हो चुका है तो रहमत के फरिश्तों उसकी रूह को तुम ले जाओ। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, अपनी उसअत यानी लंबाई को समेट ले। जब फरिश्तों ने जमीन को नापना शुरू किया तो वो शख्स अपनी बस्ती से दूर और अल्लाह वालों की बस्ती से करीब हो चुका था। फिर क्या था? रहमत के फरिश्तों को रब का हुक्म हुआ, ए रहमत के फरिश्तों, उसकी रूह को तुम ले जाओ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, ये बंदा अगरचे गुनाहगार था लेकिन मेरे वलियों की तरफ बढ़ा था, गोया वो मेरी रहमत के करीब हो गया था, इसलिए मैंने उसके सारे गुनाहों को बख्श कर उसे जन्नत का हकदार बना दिया है, लिहाजा उसको जन्नत में दाखिल कर दो। तभी तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह का करीबी बन जाए तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा करे। और आप इरशाद फरमाते हैं, एक लम्हा यानी थोड़ी देर अल्लाह वालों के पास बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको अपने वलियों से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनके फैज़ो करम से हमें माला माल फरमाए और उनके बताए रास्तों पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी नस्लों की गर्दन में भी मेरा करीम अपने वलियों की गुलामी का पट्टा डाल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना न भूलें और साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।